हेलो फ्रेंड्स, हमारे गुरु कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, अब हमारी स्वतंत्रता दिवस आने वाली है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा निबंध, अगर हम बोले तो हमने ऐसा एक भाषण तैयार किया है जो कि हमारे देश के लिए उस भाषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप समझोगे, अपने देश को आगे बढ़ाओगे, और हर विद्यार्थी को ये भाषण तैयार करना चाहिए और अपने स्कूल में बोलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने भाषण पर। देखिए, तो हम यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, या फिर हम फीमेल हमारे प्रधानाचार्य जी हैं तो हम महोदया लिख देंगे। फिर हम लिख सकते हैं अतिथिगण, या फिर और कोई हैं तो मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वच्छ भारत, हरित भारत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा भारत देश है और इसे स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वच्छता केवल हमारे घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारे विद्यालय, सड़कें, पार्क, बाजार, नदियाँ और सार्वजनिक स्थान भी साफ होने चाहिए। एक स्वच्छ वातावरण ही हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कूड़ा सड़क पर और नालियों या खाली स्थानों पर फेंक देते हैं। इससे गंदगी फैलती है, दुर्गंध आती है और अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। स्वच्छ भारत के साथ साथ हरित भारत भी उतना ही आवश्यक है। हरियाली हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, गर्मी को कम करते हैं और वर्षा को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और विकास के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण तथा तापमान बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसलिए हमें केवल पौधे लगाने की तस्वीर खिंचवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं समझनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक वर्ष कुछ पौधे लगाएं और उन्हें बड़ा होने तक संभालें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण तैयार कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वच्छ और हरित भारत का निर्माण केवल भारत सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। विद्यार्थी भी इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम विद्यालय और घर में स्वच्छता रख सकते हैं और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती हैं। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह न तो गंदगी फैलाएगा और न ही किसी को फैलाने देगा, तो हमारा देश निश्चित रूप से स्वच्छ बनेगा। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हमारा भारत और भी हरा भरा बन सकता है। आइए हम सब मिलकर आज यह संकल्प लें कि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे तथा दूसरों को भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है,
स्वच्छ भारत और हरित भारत बनाना है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और हरा भरा बनाने का संकल्प लें। स्वच्छ भारत, हरित भारत, यही हमारा सपना, यही हमारी पहचान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।